रविंद्र की दी गई जानकारियों से भारत ने पाकिस्तान की कई चालों को नाकाम किया, लेकिन 1983 में रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने के लिए एक और एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा। वो एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे चढ़ गया और उसने यातनाएं सहने के बाद रविंद्र कौशिक का असली नाम उगल दिया। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मियांवाली जेल में 16 साल तक भयानक टॉर्चर किया गया। उसे भारत वापस लाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन जासूसी की दुनिया का पहला नियम है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, यानी अगर कोई एजेंट पकड़ा जाए तो देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रविंद्र कौशिक को TB और अस्थमा हो गया और 2001 में पाकिस्तान की एक खौफनाक जेल में गुमनामी की हालत में भारत के इस महानतम जासूस ने दम तोड़ दिया। ये कहानी हमें बताती है कि रॉ के जासूस किस हद तक जाकर अपने देश की रक्षा करते हैं, बिना किसी मेडल या नाम की चाहत के। अब सवाल आता है उस मुद्दे पर जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी, रॉ वर्सेस मोसाद वर्सेस CIA। असली बाप कौन? इस सवाल का जवाब अलग अलग पैमानों पर अलग अलग है, बजट, तकनीक और ग्लोबल रीच। अगर बात पैसे, हाईटेक गैजेट्स और सैटेलाइट से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ड्रोन से मिसाइल दागने की हो तो CIA निर्विवाद रूप से सबसे ऊपर है। CIA के पास जो संसाधन हैं वो किसी और के पास नहीं है। वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं और सरकारें गिरा सकते हैं। इस फील्ड में CIA बाप है। खौफ, टारगेटेड किलिंग और बदला, यानी रूथलेसनेस और रिवेंज। अगर बात दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने की हो, दुनिया के किसी भी सुरक्षित कोने में घुसकर अचूक हत्या करने की हो, तो मोसाद का कोई सानी नहीं। मोसाद नियमों में नहीं बनती है। उनके पास CIA जितना पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी लगन है जो उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। अगर मोसाद ने आपको अपने रडार पर ले लिया तो आपकी मौत तय है। इस मामले में मोसाद एक बाप है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, रणनीति और साइलेंट ऑपरेशंस, लेकिन जब बात आती है सबसे जटिल और खतरनाक माहौल में काम करने की, तो रॉ बाजी मार ले जाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए। एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, दूसरी तरफ चीन जैसा विस्तारवादी और ताकतवर दुश्मन। इन दोनों के बीच रहकर बहुत ही सीमित बजट के साथ रॉ जिस तरह से भारत की सुरक्षा करती है वो काबिले तारीफ है। CIA को अफगानिस्तान में विफलता मिली, लेकिन रॉ ने 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। रॉ की ताकत तकनीक से ज़्यादा दिमाग में है। वे बिना खून की नदियां बहाए रणनीतिक रूप से दुश्मन को कमज़ोर करने में माहिर हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये तीनों एजेंसियां हमेशा एक दूसरे की विरोधी नहीं होती। जब दुश्मनों का एजेंडा एक होता है तो ये एजेंसियां आपस में हाथ भी मिलाती हैं। 1999 के करगिल युद्ध के समय जब भारत को लेज़र गाइडेड बम और सैटेलाइट इमेजरी की सख्त ज़रूरत थी, तब मोसाद ने रॉ और भारतीय सेना की गुप्त रूप से बहुत मदद की थी। आज के समय में आतंकवाद के खिलाफ रॉ, मोसाद और CIA अक्सर खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि जासूसी की इस रहस्यमयी दुनिया में कोई एक असली बाप नहीं है। ये तीनों एजेंसियां अपने अपने डोमेन की शेर हैं। CIA के पास पैसा और पावर है, मोसाद के पास खौफ और बदला, और रॉ के पास दिमाग और रणनीति। हम रात को अपने घरों में चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे सैनिक जाग रहे हैं, लेकिन हम दिन के उजाले में बेखौफ इसलिए चल पाते हैं क्योंकि अंधेरे में गुमनामी के साए में हमारे ये जासूस अपनी जान हथेली पर रखकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका ना कोई नाम है, ना कोई पहचान और ना ही कोई अंत। ये वो युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता। ये पर्दे के पीछे की वो सच्चाई है जिसे आम इंसान कभी नहीं समझ सकता, और शायद यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। तो दोस्तों, ये थी CIA, मोसाद और रॉ की वो खौफनाक दास्तानें जो अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपी रहती हैं। आज हमने देखा कि कैसे कोई एजेंसी पैसे से, कोई खौफ से, तो कोई अपनी खामोश रणनीति से पूरी दुनिया का इतिहास बदल देती है। लेकिन आपके हिसाब से असली बाप कौन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी अगली वीडियो का आधार बनती है।